सामने अकबर के आने का ये दस्तूर था और ये दस्तूर सारे हिंद में मशहूर था। दोस्त हो दुश्मन हो कोई हो मगर दरबार में सर झुकाए अपना और ताजीम थे सरकार में। एलची प्रताप का हाजिर हुआ एक राजपूत था, बहादुर मन चला और कौम का अपनी सपूत। सामने आया तो उसने अपनी पगड़ी ली उतार और फिर ताजीम दी अकबर को झुककर 7 बार। मुस्कुराकर पूछा अकबर ने बहादुर क्या सबब, तूने पगड़ी क्यों उतारी है बता इसका सबब। अगर पगड़ी उतारी थी तो ये ताजीम क्यों, सर को और पगड़ी को तूने कर लिया तकसीम क्यों। अर्ज की उसने कि मैं हूँ एलची प्रताप का, हुक्म हाकिम ने दिया था इसलिए हाजिर हुआ। आके इस दरबार में ताजीम लाजिम थी मुझे, इसलिए गर्दन झुका दी बादशाह के सामने। है मगर पगड़ी मेरी ये दी हुई प्रताप की, अपने नौकर पर है बख्शिश की हुई प्रताप की। मैं किसी के सामने इसको झुका सकता नहीं, नाम पर प्रताप के धब्बा लगा सकता नहीं। मेरा आका भी नहीं झुकता किसी के सामने, उसकी पगड़ी क्यों झुके फिर आदमी के सामने। एलची की इस वफादारी से अकबर खुश हुआ और इज्जत से उसे खिल्लत दिया, रुखसत किया। सबसे बड़ी तो ये है कि उनकी नेचर इस तरह की थी कि आज तक कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं होता था और सबको एल्डरली एडवाइस या बड़े को छोटे को भी कोई भी एडवाइस वगैरह देते थे। इतनी अच्छी एडवाइस होती थी कि उनकी एडवाइस लेके बड़े अच्छे अच्छे लोगों के काम बने हैं। 5 अगस्त 1955 को मैं प्रथम बार जयपुर गया। वहाँ पर भाई साहब श्री जयप्रकाश जी वहीं पर रहते थे। ये जी राजस्थान में नौकरी कर रहे थे। उनके पास जाकर मैंने हाई स्कूल किया और ITI की ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग करी। उनके पास रहकर ही मैंने अपने जीवन में जो चेंज पाया वो उन्हीं की देन है। उनके द्वारा ही मैं नौकरी पर लगा और आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके मार्गदर्शन के कारण ही, उनके सहयोग से सब कार्य उनके उससे ही हुआ है। मेरे लिए तो वो भगवान से भी ज़्यादा हमेशा रहेंगे। आज वो नहीं है कि मेरी तो हमेशा यही है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ताऊ जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सभी के दिलों में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया और जो कि प्रेजेंट में जीते थे। उन्होंने भविष्य पे कभी भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और पास्ट की जो चीज़ें थी वो केवल पॉजिटिव थिंग्स उनके जो दिलों में रहती थी, जो शेयर करते थे। मैंने कभी आज तक उनके उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें कभी मैंने आज तक मैं सोचता था शायद ताऊ जी के जीवन में कभी दुख रहा ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि ताऊ जी ने कितने टर्निंग पॉइंट्स उनके लाइफ में आए हैं और उनका सामना उन्होंने बड़े अच्छे से किया और दिल से सोचते थे। दिमाग को किनारे रख करके हमेशा जो है उन्होंने हमेशा प्रेफरेंस जो दिया दिल को दिया। ताऊ जी और मेरा रिश्ता एक पिता और बेटी का रिश्ता है। मैंने ताऊ जी के साथ बहुत सारे मोमेंट शेयर किए। वो हम दोनों जने एक ही कॉलेज के पढ़े हुए। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी ताऊ जी से मैंने बात की तो भी हाँ उन्होंने पूछा, बहुत सरल और जो है ना हमेशा मुस्कुराते रहने वाला चेहरा। हमेशा कभी भी मतलब उनके सामने आके ये लगा नहीं कि मैं अपने पिता के सामने नहीं हूँ। अपने पिता को मैंने कभी मिस नहीं किया। बहुत उन्होंने मुझे प्यार दिया और बहुत हर चीज़ में इतना अप्रिशिएट किया। हर चीज़ वो मेरे साथ शेयर, जैसे हम लोग जब बात करने बैठते थे तो हम लोगों को घंटों हो जाते थे और उठने का मन नहीं करता था वहाँ से कि नहीं, ये लगता था कि बस ये बातें चलती रहे हमारी। तो जब एक बार ताऊ जी ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई बेटा कहाँ से पढ़े हो आप, तो मैंने बताया कि मैं DS कॉलेज से पढ़ी हूँ। ताऊ जी ने कहा अरे उस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी अलीगढ़ में रहा हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, बहुत सारे
जो जगह है कि हाँ तुमने वो चीज़ देखी ये। उन्होंने जो है इतना मुझे प्यार दिया, लेकिन आज वाकई में मेरे पिता के जाने के बाद आज मुझे लग रहा है कि हाँ आज मैंने बहुत कुछ खो दिया उस चीज़ में। जब मुझे बोला गया कि मुझे ताऊ जी के बारे में बोलना है, मैं ये सोचता रहा कि मैं कैसे शुरुआत करूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जो बोल पाया, जो मैं उनके बारे में जान पाया हूं अब तक, मैं वही बताना चाहता हूं। मुझे बचपन से याद है कि वो मुझे 25 पैसे का सिक्का देते थे और मैं हमेशा उनकी वेट करा करता था घर पर जब भी वो मिलते थे। उनका स्वभाव के बारे में, वो हमेशा से शांत रहे, हंसमुख, और वो किसी को भी, मैंने नहीं देखा किसी को उन्होंने दुख पहुंचाया हो कभी भी जिंदगी में। लेकिन ताश के मामले में मुझे याद है कि जब भी उनके साथ पार्टनर बनते थे ताश में तो खूब डांट पड़ती थी, तो तभी मैंने देखा है कि उनकी डांट, अदरवाइज मैंने नहीं देखी कभी भी। उनके बारे में वो हमेशा से आदर्श रहे हैं, आदर्श पिता, भाई, और हमारे रिस्पेक्टफुल रहे हमेशा से। उनकी कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते, लेकिन आज भी लगता है कि वो सामने है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने उनके साथ कार्ड्स खेले, हमने काफ़ी मज़े किए उस दिन। मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे डांट भी दिया था, लेकिन उधर गलती मेरी भी थी। और जिस हिसाब से वो हमारे साथ पूरे ट्रिप में रहे, मीन्स हम सब लोगों से, जितने भी हम लोग थे, सबसे एक्टिव नाना जी थे। हम सबसे आगे रहना, हम उनको कहते थे कि नाना जी हमारा हाथ पकड़िए, आप थक जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। हम सबसे आगे रहते थे। मैं जितना भी उनको जान पाया हूँ, मैं यही कहूँगा, वो एक दमदार व्यक्तित्व के मालिक थे और बहुत ही खुश मिजाज थे। मैं और टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहता था, पर बदकिस्मती से अब उतना मौका मुझे नहीं मिल पाया। पर जितना भी है वो मेरे लिए एक खजाने की तरह है, मैं उसको हमेशा संभाल के रखूँगा। मेरी पहली मुलाकात मित्तर भाई साहब से करीब 25 वर्ष पूर्व, जब उन्होंने रोहिणी में शिफ्ट किया, तब हुई थी। भाई साहब और भाभी जी की सिंप्लिसिटी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तथा जैसे जैसे उनसे संबंध बढ़ता गया, वो मेरे बड़े भाई की तरह मुझे प्यार देते थे। हमसे बहुत बड़े थे उम्र में, और बड़े भाई भाभी की तरह हम लोगों ने हमेशा ट्रीट किया। उनके संपर्क में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था हम सबको। मैं, मेरे बच्चे, हम सभी उनसे बहुत प्रभावित थे। बहुत ही आदरणीय और सज्जन स्वभाव, सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो। कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी उनकी, इतने प्यार से मिलते थे, बड़े छोटे हम उम्र सब लोगों के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था, और सभी की कंपनी वो पूरी तरह एंजॉय करते थे। आपके पास जितने गाने हैं ना, वो एक वो वाला आप जो गाते हो, बाण मिला मिला, वो कौन सा है, कांटों का हार मिला। हाँ, ये है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों। ला 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 ला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की कर्ज मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम ख्वार मिला।
कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की सर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की सर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को सूना कर गया जो गम स्वार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं मित्तल साहब को सन 1974 से जानता हूँ और जहाँ तक मैंने उनको देखा है वो एक बहुत ही शांत सौम्य थे। और उनका जो सबसे बड़ा गुण था कि जो पायो संतोष धन सब धन दूरी समान। मैंने कभी भी उनको पैसे के लिए धन के लिए व्यथित नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन अगर नहीं भी था तो कभी उसकी चिंता करते हुए नहीं देखा, ना ही कभी उसको उसके पीछे भागते हुए देखा, और ना ही उनमें इस चीज़ का अभिमान था कि मेरे साथ वाले लोग जो हैं वो गलत तरीक़ों से धन कमाते हैं, मैं नहीं कमाता हूँ। इस प्रकार की कभी बात भी नहीं उन्होंने मेरे साथ करी। और यही चीज़ उनकी एक विशेषता प्रकट करती है। कई लोग होते हैं ईमानदार तो होते हैं वो, लेकिन उनको अपनी ईमानदारी पर भी अभिमान होता है। मैंने जो पहले शख्स देखे हैं जो ईमानदार तो थे ही, लेकिन उन्होंने कभी इसका बखान कभी नहीं किया। यानी यदि कोई ईमानदार हैं तो स्वाभाविक है, उनका स्वाभाविक गुण है और इसका उनको कुछ नहीं है। सहायता करना बहुत ज़बरदस्त उनकी आदत थी। और सबसे ज़्यादा क्या था कि वो कभी सहायता करने के बाद में उन्होंने कभी जिताना तो दूर रहा है, अपने आप में भी कभी उनको महसूस नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी आदमी की कोई मदद करी है। इसके अलावा घर में वो बच्चों का ध्यान रखते थे। ये दोनों बेटियां जो हैं ये बहुत छोटी हुआ करती थी उस टाइम, लेकिन इनको इनकी मम्मी डांटते मैंने कभी इनको डांटते हुए नहीं देखा। उनकी मम्मी अगर काफ़ी शिकायत कर देती थी तो ये डांटने का अभिनय किया करते थे, डांटा नहीं करते थे। और वो अभिनय जो होता था वो साफ नज़र आता था कि ये डांट नहीं रहे हैं, ये मजबूरी में आकर के अभिनय कर रहे हैं। और 5 मिनट के बाद में ही वो मतलब अपना कर्तव्य पूरा करके मुस्कुराते हुए दूसरी साइड में चले जाते थे। जब भी ये ऑडिटिंग के लिए बाहर जाते थे बहुत खुश होते थे, क्योंकि मुझे लगता है इन्हें घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता था। और वहाँ से आकर के ये अपने संस्मरण सुनाया करते थे, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या देखा, वहाँ से क्या खरीदा। संस्मरण भी सुनाने, जो वहाँ से लेके आए हैं वो दिखाना भी। खाने पीने की चीज़ होती थी तो हम लोग भी खाते थे वो। और वहाँ पर बहुत प्रसन्न रहा करते थे। वहाँ के लोगों के बारे में बताना, जो उनके क्लाइंट्स होते थे वो इनको कैसे मतलब डच करने की कोशिश करते थे, या इनके कोलीग्स होते थे वो कोई हेल्पफुल होते थे, कोई नॉन कोऑपरेटिव होते थे, लेकिन इनके मन में किसी के प्रति विषाद नहीं हुआ करता था। बताते जरूर थे लेकिन कोई ऐसा विषाद मन में नहीं होता था। टूर के अंदर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि बिना प्याज का खाना। वो जिनके जहाँ ऑडिट करते थे वो लोग अलग से मैनेज करवा के देते थे
क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये मिलते ही नहीं है। तो वो जिसमें ऑडिटर या तो अपने घर में बनवा के देगा या किसी होटल ढाबे वाले को स्पेशली बोलेगा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो है ये सब विश्वास बहुत ज़बरदस्त था इनमें, खास करके मेरे अंदर बहुत विश्वास था उनका। निशा की शादी के अंदर मैं जाकर के देख के आया, उसी के ऊपर ओके कर दिया। मतलब कुछ इन्होंने कहा हाँ मैंने कहा ठीक है, जो पंडित जी ने ठीक कह दिया तो इसका मतलब ठीक होगा। ये किसी भी आदमी के अंदर विश्वास व्यक्त करना, उस आदमी की सादगी ईमानदारी, दूसरे आदमी की नहीं, उनकी अपनी सादगी अपनी ईमानदारी ये उससे जाहिर होती है। बस और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब मुझे व्यक्तिगत क्षति महसूस हो रही है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब डायमंड की वैल्यू तो वही जान सकता है जो डायमंड को समझता है। मित्तल को तो जब से हमने नौकरी शुरू करी ना, हम 52 का अपॉइंटमेंट है हमारा। 52 से नहीं 52 के बाद हम फिर हमें 6 महीने की यहाँ ट्रेनिंग हुई थी दिल्ली में। दिल्ली से हम जयपुर चले गए। जब जयपुर के अंदर हमारे पोस्टिंग हुई तो दोनों की एक ही सेक्शन में पोस्टिंग हुई थी, पेंशन सेक्शन था। और पेंशन के अंदर ये लीव एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन का एक अलग सब्जेक्ट होता था। तो लीव एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन कोई उसके हाथ ही लगावे तो हमने काम करेंगे। अच्छा, हम बड़े डायनेमिक थे। मैंने कहा जो भी डिफिकल्ट है वो हमें दे दो। तो वो सब्जेक्ट हमने ले लिया, वो सब्जेक्ट कोई कर नहीं सके और उसी सब्जेक्ट के बहाने हम बड़े दादागिरी करते थे। अच्छा, होशियार थे दोनों ही, डफर था ही नहीं। पर मैं आपको बताऊं कि ऐसा आदमी मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। मतलब मेरी लाइफ इतनी होगी, मैं भी करीब उनके एज का ही हूँ। और यूनिक, मैं आपको वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई इंस्टांस नहीं होगा जहाँ एक ही सीट पे 2 आदमी काम करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर दूसरे के लिए तैयार है। उसकी गलती तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसा विचार रखने वाला आदमी नहीं समझे। तो इस तरह का आदमी दुनिया में, मैं तो कहूँ कि उस समय कोई मौका होता था हम ग्रीनिज बुक में भेज देते। मतलब दिस इज यूनिक। अच्छा, और वी एंजॉय, इतना एंजॉय किया है लाइफ के अंदर जो करी नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। हम जैसे यहाँ घूम रहे हैं, घूमते घूमते हमें हरिद्वार की बस ढूंढ गई, चल बड़े हरिद्वार चलते, हरिद्वार है चल मसूरी चलते। कपड़े नहीं हमारे पास, ठंड लग रही है चल भाई देहरादून चलते। लाइक दैट, मतलब वी एंजॉय। बारिश हो रही है चल भाई क्या आगरा घूम के आते हैं, यार भीग जाएंगे, भीगने देंगे, निचोड़ देंगे कपड़े। इस तरह की लाइफ मतलब आज सोच ही नहीं सकते। और दफ्तर में इतने हावी रहते थे कि हमें कोई कह नहीं सकता था। एक दफे एक आदमी ने, एक स्टूडेंट आया, उसने कहा मैं तुम्हारे दोनों की सीटें डिवाइड करता हूँ, हम तो इस पे एक ही आदमी रख लिए। रख दिया उन्होंने। हमने कहा हमें क्या एतराज है। अब वो क्या हुआ कि उस पर एक आदमी जो लगाया ना, उसके 100-150 आउटस्टैंडिंग हो गए लेटर। अब उससे तो निकले ही नहीं वो लेटर उसका। तो अब वो कहता साहब मैं क्या करूँ, मेरे साथ निकलते। अब वो उसने स्टूडेंट ने बहुत जोर लगाया, आखिर में हमें रिक्वेस्ट करके कि वापिस आओ। मैंने नहीं सर वो नहीं आते, आपने हमें तो अंडर असेसमेंट करते हैं। फिर ये उसे कहलाया अरे साहब इनको को। तो ये हमारी मतलब इतनी वक़्त, मतलब हमारा ऐसा काम जो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो हमने काम पकड़ रखा। खाने पीने में बहुत रुचि थी, मतलब बहुत शौक था खाने का। मतलब इतना शौक था इसकी हद नहीं। खाने का शौक, खेलने का शौक, खिलाड़ी तो नंबर 1, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे किसी का हो, चाहे कैरम का हो। कैरम मतलब कैरम खेलना, बैडमिंटन, ताश हो तो ताश, और ताश में एक ब्रिज। अच्छा, ब्रिज के अलावा ताश नहीं, ब्रिज खेलते थे। मतलब वी शेयर सो मच। मतलब ये कहने एक पूरी किताब हम लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं माई एक्सपीरियंस विद मित्तल साहब। तो मित्तल साहब तो एक मतलब एक यूनिक चीज थी। मेरा तो ये कहना है कि इनके जैसा इंसान इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इतने साफ दिल के आदमी आपको आजकल के समय में तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। और मैं तो बचपन से इनको देखता हूँ, आज तक वो वैसे के वैसे ही रहे। मतलब कोई में कोई बदलाव ही नहीं देखा। बच्चों के साथ बैठ गए तो बच्चे हो गए, बड़ों के साथ बैठे तो बड़े रहे, बुजुर्गों के साथ बैठे तो बुजुर्ग हो गए। जाने के बाद पता लगता है कि
हमने क्या खोया और क्या पाया। खोया बहुत कुछ, अब लगता है खोया और पाया भी साथ साथ। अपने पुराने दिन जब याद आते हैं तो लगता कि जब वो आते थे, दीदी के साथ आते थे, तो लगता था कि बच्चे भी ये पूछते थे कि आप कब जाओगे, कब जाओगे का मतलब नहीं, अभी आकर बैठे हैं तो उनको ये लगता था कि वो बताएं हमें कि हम भाई कितने दिन ठहरोगे। उनका मतलब था कभी अभी तो नहीं जाने वाले हो। क्यों कि उनके साथ बच्चे भी एंजॉय कर सकते थे, बड़ों के साथ वो बड़ों जैसे और बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। हम छत पर चले जाते, कई बार सीसी कॉलोनी आते थे, बच्चे सारे चारों तरफ बैठ करके, कोई कहता फूफा जी आप वो वाला चुटकुला सुनाओ, वो वाला छतरी वाला सुनाओ, छतरी अच्छा चलो सुनो, छतरी वाला सुनो। उनका बोलने का स्टाइल, ना कभी किसी की बुराई करनी, दुख में दुखी होना, किसी के दुख में दुखी होना। देखते थे दुखी है, जितनी उनसे मदद होती उससे हर वक्त वो तैयार रहा करते। कोई खुशी है तो उसमें शामिल होने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। हम सोचते थे शायद ये हम ही से खुश हैं, हम ही से प्यार करते हैं, लेकिन जिससे भी देखते वो तो हर एक के साथ उनका व्यवहार एक सा ही था। तो अब जाने के बाद पता लगता है कि उनकी कमी, बहुत एहसास होता है उनकी कमी का। जो गुण उनमें से हम उनसे हम कुछ सीख सकते हैं बस, कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। दीदी थी जब वो उनसे मतलब, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक से एक बढ़ के था, जहाँ रहना दूसरे के लिए ही सोचना, हर वक्त उनका ये इरादा हो हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे। श्री जेपी मित्तल जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने गाइड का काम किया। जैसे गाइड काम करता है वो उन्होंने मेरे पथ प्रदर्शक बने रहे और हमेशा वो मेरे साथ जैसे ऐसे करे जैसे हम दोनों एक ही जान है। कभी मैंने उनको बुलाया किसी काम के लिए तो कहीं भी रहे वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहे। और मेरे साथ नहीं, हमेशा वो रहे कि दूसरे सुख को देख कर सुखी हो जाए, खुश हो जाया करते, और दूसरे को दुखी देख के वो अपने आप को दुखी महसूस किया करते। जहाँ भी वो है दुनिया में, जहाँ भी है वो सुखी रहे और हम पर कृपा रखे वो, क्योंकि मुझे बहुत सहारा था उनका। मेरा एक दाएं हाथ से जा रहे थे वो, उन्हें जो काम किए हैं, मुझे जो रास्ते दिखाए उन्होंने, मैं चाहता हूँ वो मुझे ऐसे ही दिखाते रहे रास्ते। अब तो मैं चाह कर भी उनको बुला नहीं सकता, वो चले हमेशा लिए में से वो चले दूर हो गए। अब मैं मिलना चाहूँ उनसे तो मैं मिल नहीं पाऊंगा उनसे। और ये प्रार्थना करते हैं भगवान जहाँ वो रहे, सुखी रहे, खुशी रहे और हम पर कृपा रखे। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब बोलना चाहो तो शब्द कम पड़ते हैं। मौसा जी एक ऐसी शख्सियत जिनके चेहरे की खुशी हर बार ये सोचने में मजबूर करती है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। बचपन से लेकर आज तक किसी भी तरह के माहौल में उनके खुश रहने की कला जिंदगी को जीने का सलीका बताती है। बचपन में जब भी वो हमें मिला करते, उनका वो 10 रुपए या 5 रुपए देना हमें उनके दोबारा मिलने की इंतजार में हमें हमेशा इंतजार रहा करता कि वो दोबारा कब आएंगे और हमें वो फिर से 10 रुपए 5 रुपए जिनकी हम जाके चॉकलेट या टॉफी ले सकेंगे। एक ऐसी शख्सियत जो ताउम्र
जब उनसे मिलो आप तो आपको महसूस नहीं होता था कि वो इतनी आसानी से हर उम्र की शख्सियत के साथ उनका घुलना मिलना और सामने वाले इंसान को इतना कंफर्टेबल करना और उनका वो फ्रेंडली शख्सियत उनको मेरे लिए किसी शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। अगर वो यहाँ हो तो बस यही कहूँगा कि उनका एक बहुत ही प्रिय गाना जो वो अक्सर गुनगुनाया करते, आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, तो मैं यही चाहता कि वो शायद दोबारा गुनगुनाते हमारे लिए। जिंदा दिल, लाइवली इंसान, क्या कहूँ इसके अलावा। सबसे बड़े इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा वर्ड तो मैं यही कह सकता हूँ, ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका शायद जिसकी नेचर को हम कंपेयर किसी से भी नहीं कर सकते। कई लोगों से मिलते हैं लेकिन इतना सिंपल, इतना सॉफ्ट हार्टेड, इतना डेडिकेटेड बंदा शायद ही मैंने कभी देखा हो या मिला हूं मैं जिससे। इनफैक्ट उनकी डेथ से पहले हम लोग पूना भी साथ में गए। पूना में एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, उसमें अप्रोक्सीमेटली काफी सीढ़ियां हैं, 150-200 के करीब सीढ़ियां हैं। पता लगा हम सारे साथ थे, साक्षी, मैं, सौरभ, मौसा जी, दीप्ति, रुंजुन, श्रेय, लेकिन पता लगा हम सब तो पीछे रह गए और दीप्ति और मौसा जी सबसे आगे। हमें तो देख के हैरानी हुई कि इस उम्र के अंदर भी वो इतनी फास्ट चल रहे हैं और हम लोग अभी इस यंग एज में भी उनसे इतनी पीछे रह गए थे। मतलब ये उनकी जिंदा दिली को दर्शाता है कि वो किस तरीके से हमेशा अपने आप को समय से आगे रखना चाहते थे, अपने आप को जीवित प्रस्तुत करना चाहते थे। लेजेंड जो बोलते हैं ना एक, वो मैं उनको कहना चाहूंगी। दूसरा गाना उनके तो हमेशा लफ्ज पे ऐसे टिका रहता था कि बस गाना है और वो शांति उनका चेहरे पे। सुबह सुबह उनका गाना कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको छोटे से हमने देखा है। जब हम छोटे होते थे तो हमें वो चूहा, दौड़, बिल्ली आई ऐसे वाला पीछे ऐसे पकड़ते थे और गोल गोल घूम घूम के खूब आर्क्योप्रम में ऐसे घुमाते थे। कितनी यादें हैं उनकी। सुबह सुबह दूध लेके आना, दूध की लाइन में खड़े हो जाना बिल्कुल, और फिर उसके बाद वहीं से ही कहना कि देखो ये बोतल में दूध मिल रहा है, इसके ऊपर का ढक्कन उतारेंगे तवा मांजेंगे। चुटकुले सुनाते थे, अपनी पुरानी बातें बताते थे, चाहे कोई सुने ना सुने उन्हें अपनी बात पूरी करनी है। कई बार तो लगता था मौसा जी अभी और भी लंबा किस्सा है, कहते अभी तो शुरू हुआ है। हम फिलहाल पुराने जमाने में खेल देखने जाते थे, फिल्म का नाम, मूवी का नाम ही लेते थे, बोलते थे खेल देखने जाना है। जब भी बोलते थे वो फलाना खेल देख के आए, उसमें हमने इतना मजा आया, हमें अपने किस्से कहानियां बहुत सुनाई बचपन की। हम ऐसे जाते थे, उस मोहल्ले में से निकल के जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये सारी कहानियां ऐसे सुना। अपने जॉब के बारे में, ऑडिट पे गए, फलानी जगह बाढ़ आ गई, फिर हम वहां से भागे। किस्से कहानियां तो बस बैठने की देर होती थी क्योंकि किस्से कहानियां चालू हो जाते थे। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रहते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, और बड़ों के साथ हैं तो बड़े बन जाते हैं। तो इनकी नेचर इतनी जॉली थी कि बच्चों के साथ हैं तो बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, उनको अपना मित्र समझ के एंजॉय करते रहे हम। और जब बड़ों के बीच में हैं तो बिल्कुल डिफरेंट। और बचपन से ही वो हमने जो देखा है, खूब सबके मददगार रहे। वो कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो वो सॉल्यूशन के लिए पहुंच जाते थे। और नेचर उनकी ऐसी थी कि कोई भी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म हो, कुछ भी हो, और उनका व्यवहार इस तरह से, उनका तरीका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया होता था कि हम जैसे कोई चीज सीन अगर हमने नहीं भी देखा तो वो इतना ऐसे बढ़िया प्रेजेंट करते थे कि जैसे बिल्कुल सामने घटित हो रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इतनी उम्र में भी वो कुछ ना कुछ अपना
प्रोग्राम बनाए रखते थे और ये लगते ही नहीं थे उम्र से, ये भी चले जाए। लेकिन भगवान की जो मर्जी थी, भगवान से बहुत प्रार्थना करी, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी उसको कोई नहीं मिटा सकता। मेरे फूफा जी बहुत बढ़िया इंसान थे। जब भी घर पे आते थे, चाहे कुछ भी बनाओ, रूखा सूखा जैसा भी हो, चुपचाप बगैर कुछ टोके खा लेते थे। सबसे बहुत बढ़िया ढंग से बोलना, बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि उन्हें स्वर्ग में भेजे और उन्हें किसी अच्छी योनि में भेजे। उनके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि एक बहू होने के नाते मेरी कभी उनसे बहुत ज्यादा बातचीत तो कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना भी उनको जानती हूँ, 20-21 सालों से उनको जानती हूँ, इतना ज्यादा वो परवाह करते थे। मैं जब भी आती थी कि पूछते थे कि ये कैसे आई है और कैसे जाएगी। अब भी जब वो उस दिन इतना ज्यादा बीमार थे और मैं आई तो उन्होंने पूछा कि कैसे जाएगी। इतना ज्यादा बीमार थे और इतना उनको तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने पूछा कि कैसे जाएगी, अकेली तो नहीं जा रही ममता। हमें तो ये कहते थे कि ताऊ जी अभी 90-100 साल की उम्र अभी लेंगे, क्योंकि पिताजी कहते थे कि हमारे यहाँ कोई भी मतलब 70-75 साल से ऊपर कभी गया नहीं। पर जैसे अब ताऊ जी की उम्र इतनी हुई, फिर पिताजी की हुई, तो पिताजी ने इसी खुशी में पिताजी ने भी कि हमारे घर में पहली बार इतनी उम्र क्रॉस करी है, तो उसके पीछे पिताजी ने भी एक मतलब खुशी में एक पार्टी वाला इन चीज़ का भी वो करा था घर में, और सबको बच्चों को अपने मतलब कुछ ना कुछ वो दिया था। जब भी किसी चीज का नव निर्माण होना होता है तो उसकी मृत्यु परमावश्यक है। नव निर्माण होना मृत्यु नहीं है। इसी तरह से अब जैसे हमारे पूज्य चाचा जी का निधन हुआ, बेशक यहाँ पर अब दुख की वेला है, क्योंकि वो इतने समय यहाँ पर रहे, हम लोगों ने इतना समय उनके साथ व्यतीत किया, तो यादें धूमिल होना असंभव है। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर यहाँ दुख की वेला है तो वो जहां भी गए होंगे, जहां भी उनका पुनर्जन्म हुआ होगा, वहां अवश्य ही शहनाइयां बज रही होंगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बस यही है कि जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और खुश रहे, अच्छा भी करे, अच्छे परिवार में जाए, मतलब अच्छी फैमिली में ऊँचे, और उनके व्यवहार अच्छे थे। नाना जी वी लव यू। हम आपको बहुत मिस करते हैं और हम यही विश करते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें और अपनी आगे वाली लाइफ अच्छे से एंजॉय करें। कर लें तो रिकॉर्ड मार लेंगे। मत कर इसमें आवाज सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले।
रखवाले रखवाले ओ दुनिया के रखवाले। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि क्रिकेट टीम के अंदर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है, हमारे चाचा जी उसी तरह के एक ऑलराउंडर प्लेयर में से थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से और बड़े सुकून से और सबको एक मार्गदर्शन देते हुए अपनी ज़िंदगी को बड़े शान से जिया है। और मैं आशा करता हूँ कि और भी जितने हमारे परिवार के लोग हैं उनसे सबक लें, उनकी ज़िंदगी से सीखें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दें। ऐसी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और खासतौर से मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा बुखार हो गया है, चलो उतर जाएगा बुखार। उधर जो है जब उनका सुना, पहले मतलब मुझे कोई नहीं था, ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना कोई, बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं ये, तो मुझे भी दिल को एक बड़ी ठेस लगी। मतलब ऐसी क्या वो हो गई कि हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, क्योंकि शुरू से हमारी नेचर वो है कि हॉस्पिटल में जब दाखिल होते हैं क्योंकि सीरियस इलनेस होती है जब भी दाखिल होते हैं, वरना तो ओपीडी में ही इलाज हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये भगवान जो है इनको जिंदगी ऐसी इस तरह उठा लेगा। लेकिन एक उनसे अटैचमेंट बचपन से उन्हें जानती हूँ, बचपन से उनको देखा है। पापा के कारण, पापा और मौसा जी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थे, बहुत आपस में अटैचमेंट था, इसलिए हम लोगों का बहुत ज़्यादा उनके साथ लिंक भी था, आना जाना, आपस में प्यार, हर तरह से उनके साथ अटैचमेंट होती थी हमारी। कभी पापा आ रहे हैं, कभी मौसा जी आ रहे हैं, कभी दोनों का एकदम बहुत दिली अटैचमेंट जो थी उनके साथ थी। बल्कि इतनी अटैचमेंट थी कि 2.5 महीने पहले पापा बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हुए, उनको अटैक पड़ा। उन्होंने उस टाइम सिर्फ हम सबके वो करने के बाद मौसा जी को सबसे पहले याद किया कि भाई मित्तल साहब को एक बार बुला दो। और मौसा जी को उन दिनों फीवर आ रहा था, लेकिन इतने फीवर के होते हुए सर्दियों के दिन थे, 21 जनवरी को उनको अटैक पड़ा था। 22 या 23 जनवरी को मौसा जी पूरे फीवर में भी उनसे मिलने आए। आपस में उनकी दोस्ती की मिसाल थी। ऑफिस में उन्होंने इकट्ठे थे, उसके जहाँ कहीं भी वो रहे हैं, काफी लंबे टाइम तक उन्होंने इकट्ठे रहे हैं। हालांकि ट्रांसफर उनकी ऋषिकेश हुई तो दोनों ने इकट्ठे ट्रांसफर लेके दोनों इकट्ठे रहे, दोनों बहनों में, दोनों साडू भाइयों में इतना अटैचमेंट था उनका कि वो लास्ट टाइम तक दिल से अटैचमेंट था। बुखार के होते हुए भी मौसा जी हमेशा उनसे मिलने आए हैं। मौसा जी का नेचर इतना सरल, इतना बढ़िया नेचर था उनका, कभी उनमें गुस्सा नहीं, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी। गुस्सा तो हमने शायद अपनी जिंदगी में उनमें देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं आज तक हमने कि उन्होंने तेज आवाज में कभी बोले हैं। वो कभी हम लोगों को कभी डांटा हो, कुछ कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। बचपन से ही बहुत साथ रहे हैं, हर एक चीज़ एंजॉय किया है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हमें भी बहुत एंजॉय करवाया है। उनके मतलब सब में साथ ही रहे हैं, कभी घुमाने ले गए। छुट्टी वाले दिन भी बहुत एंजॉय करते थे, कभी घर में नहीं रहे। खाने का भी बहुत शौक था, मम्मी से हमसे कुछ भी बनवा लेते थे कि आज ये मतलब चाट बनवानी है, दही बल्ले बनवाने हैं। खाने का भी बहुत शौक था। छुट्टी वाले दिन कभी सुखबिहार वाली चाची जी के, कभी आई ब्लॉक, वहीं हम लोग छुट्टी एंजॉय करते थे। घर में भी हमारे साथ बहुत खेलते थे, कभी बैडमिंटन, कभी ताश, सब कुछ खेला उन्होंने। सबसे बहुत मिक्सअप रहे हैं, कभी किसी से उल्टा बोला ही नहीं है, मिठास में सबसे वो किया। एक बार हम लोग गर्मियों के दिनों में तीनों सोए हुए थे, तो संगम पिक्चर हॉल बना था। शाम को आए, हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो, कह रहे मैं तो पिक्चर देख के आया हूँ। मैंने कहा पिक्चर देख के आए, कह रहे हाँ।
तुम सारे सोए हुए तो मैं जाके पिक्चर देख के आया। पिक्चर का भी बहुत शौक था उन्हें। कमी तो बहुत महसूस हो रही। क्या करें, उनको तो समझाना है। आते लगता है कि यहीं पर बैठे हुए, कभी यहाँ बेड पे लेटे हुए होते थे, कभी किताब पढ़ रहे होते थे, आते भी थे नमस्ते। बस यही सब कहते थे कि आया कर, आती क्यों नहीं। बस ये है कि अपने खुश रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जा भी रहे अपने खुशी रहे, बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। हमारे साथ जो होना था हो गया, पता नहीं था कैसे चले जाएंगे छोड़ के। यही तो सहारा थे हमारा। ना तो जिया जी रहे, ना सही रहे। मम्मी भी चली गई छोड़ के। एक बार जब मैं छोटी थी, सब मेरी फ्रेंड्स व्रत रखती थी, तो मैंने भी कहा कि मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगी। तो ये कहने कि ठीक है, व्रत रखना है रख ले, लेकिन जन्माष्टमी का तो व्रत कृष्ण जब तो इसलिए रखते थे कि कृष्ण भगवान भाई पैदा होंगे और कंस मार देगा। अब तो ऐसा कुछ नहीं, हमें सबको पता है कि कृष्ण भगवान का ऐसा भाई जन्म ले लिया है और बहुत अच्छी तरह से रहे। लेकिन मैं कहा नहीं, मेरी सहेलियां रखती है, मैं भी रखूंगी। और तो ठीक है रख ले। तो मैंने जब व्रत रखा, मेरे को रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद थे, तो उस दिन रसगुल्ले लेके आए। कह लगे कि मेरे से कि हम तो सब तीनों जने खाएंगे, मम्मी पिताई और निशा तू ही मत खाइयो, फिर अब तेरा तो व्रत है। फिर मैं कहा नहीं, मैं भी खाऊंगी। तो इस तरह से पिताई ने मतलब मेरा कि मैंने भी फिर अपना व्रत तोड़ के मैंने भी कृष्ण मतलब वही करा कि रसगुल्ले खाने हैं। इस तरह से पिताई मतलब ना तो प्रॉपर नास्तिक थे, ना पूरे आस्तिक थे, अपना मतलब सही से अपना जीवन जीते थे। पिताई के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी जाते थे तो कहती थी पिताई आप साथ चलोगे। स्कूल में कभी मैडम बुलाती तो ये कहती पिताई आप आना स्कूल के अंदर। पिताई आते थे तो ऐसा लगता था कि मेरी इज्जत बन गई। अच्छी बात है। शान से कहती थी कि मेरे पिताजी हैं। मतलब बहुत गर्व महसूस होता था पिताजी के साथ जाने आने में, उठने बैठने में। पिताजी ने कभी गुस्सा नहीं किया, हमेशा प्यार से ही रखा। पर कई बार को मम्मी से डर लगता था, पिताजी से कभी डर भी नहीं लगा, कभी नहीं गुस्सा करते थे। पिताजी से किसी भी काम के लिए कहा पिताजी ये चीज़ लानी है, यहाँ जाना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहते थे। चाहे उनके पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने हमेशा मेरी और निशा की इच्छा को पूरा किया। दो मिनट बैठो 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 बैठो। अच्छी यादें भी होती है, बहुत अच्छी याद, बहुत अच्छी यादें भी होती है ना आपके पास? बहुत अच्छी यादें भी है ना? और कभी खाना खिलाने के लिए, कभी घुमाने फिराने के लिए अच्छी यादें भी हैं ना, उनको याद करो। क्यों अजीब लग रहा है? परेशान थोड़ी होते हैं ऐसे।
2 मिनट शांत, 2 मिनट शांत, बिल्कुल शांत, मुस्कुराओ। उन्होंने कहा था ना रोना नहीं है, कहा था ना आपके सामने आखिरी बार जब हम उनसे मिलने गए थे, क्या कहा था उन्होंने? मैंने पूछा था आपको अच्छा लगेगा मम्मी रोएंगी, और उन्होंने गर्दन हिलाई थी। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, रोना नहीं है, उनको बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। रुलाना था क्या उन्हें? उन्होंने कभी जीवन में न रोए, न लोगों को कहा रोइए, हंसाते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। उन्हें तकलीफ थी तब भी बताया नहीं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें दुख ना हो। और आप इस तरीके से करोगे ना, गलत, बिल्कुल गलत बात। आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, मुस्कुराओ। हैं वो आसपास, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बाबूजी छिट्टी टिकट दियो, वो तो किते जाना है जिथे मेरी बुट्टी ते मुंडा जमिया है। मैं कोई तेरी बुट्टी ते मुंडा जवान गया सी। बाबूजी आखा क्या होन दियो, मैंने लाहौर के स्टेशन की टिकट दे दियो, ले फट। अब लाहौर का स्टेशन आ गया। अब लाहौर के स्टेशन पे जाके जो है वो ऐसे शहर में जा रहा था, तो वहाँ पे एक उस पे ये दीवार के ऊपर एक लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना मना है। तो वो अनपढ़ था, वो वहीं पे पेशाब करने बैठ गया। तो इतने में एक पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने कहा तेन दिसता नहीं इतने की लिखा पे आए? मैं बाबूजी आखा क्या होंगे हो, मैं इतने नहीं इतने बह जानी। और उसने एक थोड़ी सी धार एक जगह मारी, दूसरी धार और जो है इतने में उसका सब इंस्पेक्टर आ गया। तो सब इंस्पेक्टर आ गया और उसने आके ये कहा कि अल्लाह दिया की गल है। देखो जी जो है ऐसे पेशाब करता पे है। तो वो एकदम में रोने लग गया। उन्होंने कहा बाबूजी यह झूठ बोल देने, पहले इतने पेशाब करते पे सी, इन्होंने देख के मैं इतने पेशाब कर देता, इन्होंने मैंने मारिया तो नाले मेरे 25 रुपये खो लिखते जो है। तो उसका जो उसने जो इस तरह कहा तो उसको इंस्पेक्टर को यही लगा कि बाकी जो है इसके वो है। उन्होंने कहा नहीं यार झूठ बोलता है वो कांस्टेबल बोलने लगा। तो उन्होंने कहा दिखा अपनी जेब। उसने देखा, उसने 5 का नोट वाकई निकल आया। उसने उसको दे दिया और उसको अपनी सादी जीप में बिठा के ले गया। फिर वो कहता है कि बेकियां साड़ियां कारिस्तानियां एक तरह असी इतने पेशाब किता ते नाले 25 रुपये जितते।